कल गए थे हम मार्केट और मार्केट में बहुत भीड़ थी और ये गुब्बारे वाले भैया वहाँ पे खड़े थे बहुत अच्छे से गुब्बारे लेके। और शाम का टाइम था और चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी सामान का सामान लगा हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम कावड़ का भी बहुत चल रहा है। सब बच्चे कावड़ लेने के लिए गए हुए हैं और मार्केट में आम आए हुए थे और खासी भीड़ थी और हम चल पड़े सीधे सीधे क्योंकि हमें जाना था कुछ काम मार्केट के अंदर। और ये दीदी यहाँ पर जूतियाँ बेच रही थी। विश्वास कीजिएगा मुझे जूतियों की क्वालिटी इतनी अच्छी लगी। यही जूतियाँ मार्केट में 350 रुपये की मिलती हैं, लेकिन ये दीदी 100 रुपये की बेच रही थी पर जोड़ा। तो रेटिंग के बहुत रीजनेबल थे और साथ साथ क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप यहाँ ले सकते हैं तो बहादुरगढ़ में ये मिलती है सिर्फ संडे को। तो मुझे अच्छी लगी और नेक्स्ट संडे मैं ज़रूर से ख़रीदूँगी। मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पर जूतियाँ इतने रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। और फिर चल पड़े हम आगे और आगे मिले हमें ये गोलगप्पे वाले भैया जो काफ़ी फेमस हैं। और फिर बनाई हमने पकौड़ियों की सब्ज़ी और ये रेसिपी मेरी 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि फ़िलहाल हम प्याज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा कावड़ लेने के लिए गया है और जब घर से कोई कावड़ लेने के लिए जाता है तो प्याज लहसुन वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने बनाई थी फिर पकौड़ी। मैंने पहले बैटर तैयार कर लिया था। प्याज में डाला था मैंने बेसन, जीरा और लाल मिर्च और सफ़ेद नमक और थोड़ा सा डाला था उसके अंदर हल्दी। उसके बाद हमने बना लिया था बैटर और फिर हमने तलना शुरू की पकौड़ी मस्टर्ड ऑयल के अंदर। और एक एक करके हमने पकौड़ियाँ तैयार कर ली। और ये पकौड़ियाँ जब तक हमें तलनी है जब तक कि हल्की हल्की ब्राउन ना हो जाए, और इसमें थोड़ा समय लगता है इसलिए गैस को मंदा करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तेज़ गैस पे पकौड़ियाँ जल जाती हैं। तो एक एक कर हमने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। सब्ज़ी के लिए आप पकौड़ी बनाएं तो बैटर हल्का सा ढीला ही रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइट पकौड़ी सब्ज़ी के लिए अच्छी नहीं होती। खाने के लिए अगर आप पकौड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी करारी पकौड़ी अच्छी लगती हैं। और ये हल्के हल्के हमने पकौड़ियों को ब्राउन कर लिया है। आंच को मंदा ही रखें। और ये पकौड़ियाँ बनकर हो गई है हमारी तैयार। और अब करेंगे हम सब्ज़ी की तैयारी। हमने प्याज वगैरह काट ली थी और फिर बनाया हमने मस्टर्ड ऑयल के अंदर के लिए छौंक। सबसे डाल दी थी हमने पहले प्याज और उसके अंदर जीरा वगैरह ऐड पहले ही कर दिया था और डाल दिया था लहसुन और अदरक का पेस्ट। और फिर डाल देंगे हम इसके अंदर सारे मसाले जब हमारी ब्राउन हो जाती है प्याज। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और डाल देंगे साथ में नमक। और उसके बाद हमने डाल दिए थे कटे हुए टमाटर सब्जी के अंदर। और फिर सब्जी को हल्का हल्का हमने हिलाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें एक ग्रेवी सी तैयार करनी थी। तो जब तक कि टमाटर हमारा पक जाता है और बिल्कुल हल्के से मैश हो जाता है तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपनी पकौड़ियाँ और ऐड कर देंगे पानी। और हल्का फुल्का डालूंगी मैं उसके अंदर बेसन का घोल, जिससे कि हमारा पेस्ट। आज बनाए थे हमने आलू के पराठे, क्योंकि इस टाइम हम प्याज लहसुन का प्रयोग करते नहीं तो आलू के पराठे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो हमने पराठों के साथ चाय का आनंद लिया और पराठों को जब तक फ्राई किया तवे पर हल्का हल्का इनको तल दिया जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि आलू के पराठों में जितनी पिट्ठी ज़्यादा भरी जाएगी आलू की उतना ही टेस्टी पराठा बनता है। और बच्चों को आलू का पराठा काफ़ी पसंद होता है। वैसे तो पराठे कई तरह से बनते हैं लेकिन अलग अलग स्वाद होता है सबका। तो इसी तरीके से हमने पराठे बना कर लिए थे तैयार और फिर बना ली थी मैंने चाय। तो आज के ब्लॉग वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हुए मैं आप लोगों से
बताना चाहूँगी कि मेरे 2-3 दिन से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़ी तबीयत ढीली थी और सर में दर्द था, तो इस वजह से नहीं डाल पाई। तो कोशिश करेंगे कि आगे कंटिन्यू रहे। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कल लाइव पर एक भैया ने मुझे बोला था कि दीदी आप खिचड़ी की रेसिपी हम लोगों से शेयर कीजिए, तो उनकी डिमांड को मैं बहुत जल्दी ही पूरा करने वाली हूं। और एक भैया ने मुझे पनीर की रेसिपी के लिए बोला था, तो वो रेसिपी भी ज़रूर से हम उनके लिए शेयर करेंगे और एक अच्छी सी रेसिपी सेट करके उनको देंगे बनाकर, ताकि वो लोग हमारी चीज़ को आगे घर पर पका भी सकें। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग भोले बाबा की जय जयकार करते हुए और सावन के महीने का आनंद लेते हुए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। राधे राधे।